आपको लोन की एंट्री 12 महीने तक टोटल करना है टेली प्राइम में। तो हम लोग टेली प्राइम पर आते हैं और 12 महीने तक लोन की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग आज सीखते हैं। तो वाउचर में आप करेंगे इंटर और यहाँ पर आप डेट चेक करिए कि डेट क्या है। 1/5 को आपको एंट्री पास करना है तो 1/5 को आप लोग इंटर कर दीजिएगा। अब लोन पेमेंट की हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब कि क्या होता है। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। आपको पेमेंट कौन से बैंक को करना है, लोन फ्रॉम ICICI बैंक को इसको करना था, लेकिन करना कितना है। अभी देखिए इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तो आप जो है कितना करेंगे, तो आप एक्सेल पर आइए। एक्सेल में क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं, प्रिंसिपल है 39,736 रुपये, ठीक है। आपको पहले महीने इतना करना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको इतना करना है 39,736 रुपये। 39,736 रुपये आप लिख दीजिएगा एक्सेल से देखकर। फिर आप डेबिट करेंगे, इसके साथ इंटरेस्ट ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज आप लोग एक्सेल में देख लीजिएगा 4292 रुपये। तो आप यहाँ पे 4292 रुपये इसको लिख दीजिएगा। अब इंटर कराएंगे आप। ये सब पैसा आपके कौन से अकाउंट से कट रहा है, HDFC बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके बैंक में 4,60,000 रुपये 264 रुपये दिख रहा है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। जब आप एक्सेल पर जाएंगे तो यही रुपये आपको यहाँ दिख रहा है, जो ICICI बैंक का वहाँ पर था वही एक्सेल में देखिए आपको अमाउंट मैच करता हुआ दिख रहा है। और ये 44,028 है, यही रुपये आपको टेली प्राइम में यहाँ दिखेगा, दोनों का जोड़ वो भी। तो आपका ये अमाउंट एक्सेल के अमाउंट से ना मैच होना चाहिए, वरना आपका एंट्री गलत होगा अगर मैच नहीं हुआ तो। इंटर करा दीजिएगा। नरेशन बीइंग पेमेंट फॉर आप लिख दीजिएगा फर्स्ट EMI, ठीक है, यह आपका पहला इंस्टॉलमेंट है, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो भी आपको वर्ड सुटेबल लगे आप यूज़ कर लीजिएगा। पेमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंटर करा के एक्सेप्ट। अब आपको अगले महीने की एंट्री पास करना है। अब आप करेंगे F2 1/6 को, क्योंकि आपने 1/5 को तो कर दिया था। एंट्री आपकी सेम होगी बस, लेकिन तरीका क्या होगा ये देख लीजिएगा। सबसे पहले लोन फ्रॉम ICICI बैंक को आप करेंगे डेबिट। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट यहाँ पे घट गया है। अब आप एक्सेल पर आइए, दूसरे महीने जो आपने मूलधन निकाला था वो कितना था, 40,077 रुपये। 40,077 आपको यहाँ लिखना है, तो अमाउंट में गलती ना हो वरना आपके यहाँ से गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे डेबिट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब ये कितना था देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 3951, 3951 लिख दीजिएगा, इंटर। अब यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका HDFC बैंक और 44,028 रुपये ये होना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिएगा आपका जो लोन आपके जो ICICI बैंक का जो बैलेंस है ना वो 4,20,187 है, यही बैलेंस यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर ना होता तो गलत होता आपका एंट्री टोटल। तो आपको अमाउंट मैच करा के सारा काम करना है, ठीक है। नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट फॉर या पेमेंट फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यह आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा, इसलिए आपको नरेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको 10 किस्त तक पूरा करना होगा। तो मैं आपको एक आध और बता देता हूँ, आप F2 करिए और एक साथ करिए। ऐसे आपको 10 महीने तक, सॉरी आपको 12 महीने तक ना एंट्री पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, क्योंकि आपके अकाउंट से मतलब कि आपका जो किस्त हो रहा है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। कितना देना था तीसरे महीने का ये देख लीजिए, 40,421 रुपये। 40,421 रुपये आपको लिख देना है, इंटर करा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कितना है, इसका अमाउंट है 3600 मतलब 3607 आपको लिख देना है। फिर आप करेंगे इंटर और यहाँ पे हो जाएगा HDFC बैंक 44,028 रुपीज़, देखिए यहाँ पर आ चुका है। और वही, और यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना है 379,766, एक्सेल में आप चेक करिए 379,766। तो जब आप हर महीना आप टेली प्राइम में लोन का पेमेंट करते रहेंगे विद इंटरेस्ट, तो आखिरी का जो आपका 12 महीना होगा वहाँ पर ये ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है, उसका बैलेंस। इसी में आखिरी तक एंट्री नहीं करूँगा, वो आपका काम है, आप लोग करके खुद देख लीजिएगा। बस मेरा काम है आपको वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। बीइंग यहाँ पर लिख दीजिएगा पेमेंट फॉर, ये आपका तीसरा है थर्ड इंस्टॉलमेंट।
तो आगे की आपको 7 एंट्री इसी तरह से करना है और आखिरी में आप लोग देखिएगा जब आखिरी एंट्री पास कर लेंगे तो जो इसका बैलेंस होगा ना वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि आपने पूरे 12 महीने का किस्त पे कर दिया है। अगर आपको रिपोर्ट चेक करना है तो आप जो है स्केप करके बाहर आएंगे, आप चेक करेंगे इसका बैलेंस शीट और F1, ठीक है, आप करके इसकी रिपोर्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर जॉन्स कैपिटल 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए है। लॉन्स लाइबिलिटी आपका इतना रुपए दिखा रहा है। अगर डिटेल में आपको देखना पड़े कि ये क्या है तो आप करेंगे इंटर, तो आपको डिटेल में ये दिखा देगा, ठीक है, कि आपने लोन मतलब कि कितना कितना लिया था, ठीक है, उसका पूरे डिटेल से। इसके क्या फिर से बाहर आ जाएंगे, बगल में आएंगे, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस 180 रुपये का, क्योंकि आपका टैक्स था सी और एस GST का, ठीक है, और ये किस पे लगा था 1000 पे जो आपने प्रोसेसिंग फीस जमा किया था। ये करंट एसेट्स है और साथ में ये आपका बैंक बैलेंस है। ये बैंक बैलेंस किसका है, ICICI का है या HDFC बैंक का है, तो दोस्तों ये HDFC बैंक का है, ठीक है, क्योंकि आपने उस बैंक से तो लोन लिया था, जबकि ये आपका खुद का बैंक है, ये आपका बैंक बैलेंस है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको यहाँ पर 12,850 रुपये दिखा रहा है। अब आपको देखना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे जाइए और यहाँ पर टोटल जो आपके बिजनेस में नेट लॉस हो रहा है वो है 12,850 रुपये। नेट लॉस क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? नेट लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने बिजनेस में कोई सामान सेल नहीं किया है कि बदले में आपको पैसा मिले। आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपने बैंक से लोन ले लिया और बस आप उस लोन का ना पेमेंट किए जा रहे हैं। तो जब पेमेंट आप किए जाएंगे तो आपका लॉस तो होना बनता है। और जब आप करेंगे इसको इंटर करने के बाद, सॉरी यहाँ पर इंटर तो काम नहीं करेगा इस पर, क्योंकि ये आपको बगल में दिखा दे रहा है 12,850 में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका 11,850 है और 1,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वही आपको दिखाता है जो आपने पेमेंट में एंट्री पास किया होगा या रिसीव में एंट्री पास किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अपना एंट्री देखना होगा कि आपने एंट्री कौन कौन सा किया है तो आप डे बुक पर आइए, यहाँ पर Alt F2 करिए, 1/4 से 1/7 तक आप पूरा रिकॉर्ड चेक करिए अपना, ठीक है। ये आपको पूरी एंट्री यहाँ पर दिखा देगा। Alt F1 का क्या आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही आगे की वीडियो देखना है तो ठीक है, मुझसे जुड़े रहिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।